स्वागत है आप सभी का फेमस बॉलीवुड के इस चैनल में। तो भाई लोगों, बिग बॉस का चल रहा है बहुत गंदा बुखार और बिग बॉस अपने फाइनल लेवल में है। ठीक है, यहाँ पे हमें पता चली जाएगा थोड़े टाइम बाद कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना अपने ऑफिस वालों से एक बार पूछ लिया जाए, मतलब क्योंकि अब बहुत सारे लोग देखते हैं, तो मैंने कहा बाहर जाने से अच्छा है अपने ऑफिस में इतने सारे लोग हैं, उनसे एक बार पूछते हैं कि भाई उनका क्या ओपिनियन है, कौन जीत सकता है, एल्विश यादव या फिर फुकरा इंसान। क्योंकि बाकी और लोगों के बारे में आई डोंट थिंक सो कुछ बात होगी। मेजरली जो रहेंगे ये दो कंटेंडर है हमारे पास। तो एक बार चलते हैं, बात करते हैं ऑफिस के कुछ लोगों से और जानते हैं उनका ओपिनियन क्या होता है। तो बस वीडियो में बने रहना है एंड तक जानने के लिए कि लोग क्या सोचते हैं, एल्विश यादव जीतेंगे या फिर फुकरा इंसान यहाँ पे जीतेंगे। ऑफिस के जो पहले कंटेंडर हमें यहाँ पे मिले हैं, जो हमें बताएंगे बिग बॉस के बारे में कि जीतेगा कौन। तो हमने सोचा कहीं और क्यों जाए फेसी। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं अपनी HR जी के पास। ठीक है, अब जो HR मैडम है भाई, सबके सैलरी काटती हैं यहाँ पे, सबको बहुत शिकायतें रहती हैं। तो मैं पूछता हूँ इनकी क्या शिकायतें हैं बिग बॉस से। तो मैम, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, जीतेगा कौन? देखो, जीतेगा कौन ये तो मुझे नहीं पता, ठीक है। बट जो मुझे उसमें पसंद है वो है मनीषा रानी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फन दे रही है इस समय। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो ऑल टाइम, जितना मैंने उसे देखा ना, जितना मैंने बिग बॉस देखा है, वो कभी बंदी ना एक जगह चुप नहीं बैठ सकती है। और जो भी न्यू लड़का आएगा उसका तो फिदा उसको होना ही है, उसका लव सीन स्टार्ट हो जाता है। और आजकल जो इसकी जो केमिस्ट्री बन रही है ना एल्विश के साथ, वो तो माशाल्लाह है। अबे क्या बोल रहा है, बिलियन बोल। पता नहीं, अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू निकलने को मिला। यहाँ पे दूध वाला भी आ गया, यहाँ पे मनीषा के बारे में बात हो रही है। मगर हमारा जो मेन क्वेश्चन है, जीतेगा कौन? एक ओपिनियन होता है मैम, एक ओपिनियन होता है। अबे जल्दी बोल। एक नॉर्मल व्यूअर की तरह आप बताओ, जीतेगा कौन? एल्विश, एल्विश क्यों? क्योंकि उसके फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। ऐसे तो फुकरा इंसान की भी है। नहीं, बट वो नहीं है। बट वो जो मसाला जो दे रहा है ना, वो ज्यादा ही दे रहा है। क्या दे रहा है ऐसा ज्यादा? बहुत ज़्यादा फन एक्टिविटी, हर जगह उसका एंगेजमेंट होना, हर तरह। जैसे मनीषा के साथ उसकी जो बॉन्डिंग चल रही है वो बहुत अच्छी है। फाइट की अगर बात करूँ, बहुत ज़्यादा फाइट करता है वो हर जगह। उसका एक जो वर्ड है ना हरियाणवी में, सिस्टम हिला हिला डालेंगे, सिस्टम जो कुछ उसके वर्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं। और वो एवरी जो टास्क होता है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को प्रेजेंट करता है टास्क, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा अगर बात की जाए तो ऐसा तो फुकरा इंसान भी कर रहा है। नहीं, वो तो पहले दिन से है वहाँ पे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछा है, हाँ, तो बस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू फिर वही। अच्छा चलो ठीक है, एक बार के लिए मैम की मान जाते हैं, वरना बाद में पता चले कि सैलरी नहीं आ रही। अब ऐसे ओपिनियन करते करते हम आगे अपने दूसरे ऑफिस वर्कर के पास, और वहां से पूछेंगे कि भाई जीतने का कंटेंडर कौन है। क्योंकि पहले तो हमें पता नहीं चले कि कौन जीतेगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि वहां से मिक्स्ड ओपिनियन थे। तो यहाँ पे हम आते हैं दूसरे इंसान के पास, और यहाँ से हम पूछते हैं सबसे पहला सवाल कि कौन जीतेगा? एल्विश यादव। व्यू क्या? व्यू कुछ नहीं होता, क्यों? Obviously he will win. like आप जितने भी अदर कंटेस्टेंट देखेंगे उनमें सब डिजर्विंग है, बट नो डाउट जीतेगा सिर्फ पर एल्विश। सब डिजर्विंग कैसे हो सकते हैं? लाइक सबसे ज्यादा हिस्ट्री किसने ब्रेक करी है वोटिंग की? एल्विश यादव ने। अच्छा, वाइल्ड कार्ड एंट्री है उसकी, स्टिल सबसे ज्यादा हिस्ट्री उसी की है। उसने हिस्ट्री ब्रेक करी है कि सबसे ज्यादा वोट एल्विश यादव को मिल गया। और बिग बॉस की TRP सबसे ज्यादा इंक्रीज हुई है जब एल्विश यादव ने एंट्री दिया। आपका फेवरेट कौन है? एल्विश यादव। दैट्स व्हाई इट्स हर ओपिनियन। ठीक है, ऐसे बट नहीं है, मुझे फुकरा इंसान भी पसंद है, बट एल्विश यादव के आगे। ओके, तो ये हम कह सकते हैं कि दोनों फाइनल में जाएंगे। रनर अप जो होगा वो फुकरा इंसान होगा, जो विनर होगा वो एल्विश यादव होगा। दो लोगों से हम पूछ चुके, अब आगे हम तीसरे इंसान के पास ये जानने के लिए कि भाई फाइनली जीतेगा कौन। और यहाँ पे हमें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग रीजन कि किस हिसाब से उन्हें क्यों लग रहा है। पहले दो जो इंसान थे जो हमारे साथ थे, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रीजन थे यहाँ पे। अब तीसरा पूछते हैं, यहाँ पे पूछते हैं एकता जी से। एकता जी, कौन जीतेगा? फुकरा इंसान ही जीतेगा। क्यों? 5 लाख की शर्त है, क्यों? क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और डे 1 से अब वो बिग बॉस के हाउस में, इसलिए वही जीतेगा। 5 लाख की शर्त है? पक्का? पक्का मैं पक्का आप देंगे मतलब? हाँ, मैं 5 लाख दूंगी अगर फुकरा इंसान नहीं जीता तो। भाई ये वीडियो के लिए नहीं बोला जा रहा है, अभी मैं स्टैम्प पेपर पे थप्पा भी लगवा दूंगा। ठीक है, वहां पे हमारी दूसरी ओपिनियन वाली बैठी हुई, उधर दिखाया जाए। अगर एल्विश यादव जीतता है तो यहाँ से 5 लाख रुपए उधर ट्रांसफर। ठीक है, ये एक बात हो गई। ठीक है, अब हमारे ऑफिस में एक वो फाइट वाला सीक्वेंस चलने वाला है। अभी लड़ाई नहीं करती मैं, बहुत सीधी सादी लड़की हूँ। इसकी शक्ल से देखो, ये सीधी सादी लग रही है कहीं से। टूटा हुआ साज हो। शक्ल से लगी तो क्या हूँ, दिल से हूँ सीधी सादी। अच्छा, तो हमने 3 ओपिनियन यहाँ पे ले लिए हैं कि बिग बॉस में फाइनली यहाँ पे जीतेगा कौन। अब आ जाते हैं हम अपने हायर पोस्ट पे, मतलब मैं अपने सर को बुलाना चाहूंगा यहाँ पे, उनका ओपिनियन क्या है इस बारे में बात करेंगे कि जीतेगा कौन। तो सबसे पहले प्रशांत सर, आपका। तो सर, कौन जीतेगा बिग बॉस में?
देखो मेरे ख्याल से तो जीतना चाहिए पूजा को, क्योंकि पूजा जो है बहुत अच्छा गेम खेल रही है। लेकिन मैं बात करूं एल्विश और जो दूसरा फुकरा इंसान है, ये दोनों जो है यूट्यूब से आए हैं और उनका यूट्यूब पे बहुत बड़ा वो प्रोफाइल बना हुआ है। अगर फुकरा इंसान की बात करें, उसकी तो पूरी फैमिली जो है यूट्यूबर है, तो 50-60 मिलियन अगर उनकी फैमिली के जोड़ लें तो उनके फॉलोअर्स हो जाएंगे। और दूसरी बात करते हैं एल्विश यादव के मैंने देखा था 10 से 12 मिलियन फॉलोअर्स हैं उसके यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे भी अच्छा है। तो अगर देखें तो वैसे यूट्यूबर वाले ही जीतेंगे। हालांकि अगर मेरे हाथ में बिग बॉस होता तो मैं पूजा को जिताता, क्योंकि वो बहुत अच्छा गेम खेल रही है, किसी को गलत नहीं बोल रही। और ये दोनों हैं बहुत गलत तरीके से बिहेव कर रहे हैं, हर जगह दिखा रहे हैं कि हम यूट्यूबर पे इतने बड़े ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, मतलब अपना दिखा रहे हैं, पूरा रुतबा दिखा रहे हैं। वहीं पूजा जो है काफ़ी झुकी हुई है, गेम बहुत अच्छा खेल रही है। गेम अगर अच्छे की बात करें तो पूजा से बढ़िया नहीं खेल रहा। हालांकि जीतना तय है, मेरे ख्याल से फुकरा इंसान ही इस बार जीत पाएगा। तो सर यहाँ पे एक और इंसान था जिसने फुकरा इंसान के बारे में ये बोला था कि अगर फुकरा इंसान नहीं जीतता है तो मैं 5 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। ऐसी भी स्टेटमेंट आई है, इसी ऑफिस के अंदर से स्टेटमेंट आई है। तो ऐसा इस एक्विजिशन के ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे कि ये स्टेटमेंट कितनी सही है, कितनी गलत है? ये मेरे ख्याल से सही लग रही है, क्योंकि फुकरा इंसान के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर्स के मुकाबले में। तो मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट सही है। तो जिन्होंने भी 5 लाख रुपए के लिए बोला था उनके 5 लाख रुपए बच गए एक तरीके से, है ना सर? तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर। सो अभी हमने लोगों से पूछा उनका ओपिनियन क्या है कि कौन जीतेगा यहाँ पे और कौन नहीं जीतेगा। तो ऐसे ही प्रशांत सर से पहले बात हुई थी, अब आते हैं हम विनय सर पे, क्योंकि ऑफिस वालों से हम जानना चाहते हैं कि वो कितना देखते हैं और किस कंटेस्टेंट को जानते हैं कि वो जीत सकता है, उतना कैपेबल है। तो सर आपके हिसाब से कौन जीतेगा? ओके, इस बार का बिग बॉस मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो तो नहीं किया है, बट जितना भी मैंने देखा है, मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग जो एक्चुअली में दिख रही हैं वो है पूजा। वो मेरे अकॉर्डिंग विनर है असली में। लेकिन जो हाइप चल रही है वो है फुकरा वर्सेस कौन है वो दूसरा? एल्विश। वो आप भी जानते होंगे, इन्हीं दोनों की चल रही है। तो ऑफ कोर्स जीतेंगे यही दोनों में से कोई एक, और इन दोनों में से कोई जीतेगा तो वो जीतेगा फुकरा, क्योंकि फुकरा का गेम प्लान बहुत अच्छा है और वो शुरुआत से है तो वो गेम को समझता है, स्ट्रॉन्ग भी है। और बट अगर आप मेरी ओपिनियन लेंगे तो मैं पूजा भट्ट को विनर बोलता हूँ। मैं पहले बताना चाहता हूँ अपने लोगों को यहाँ पे कि प्रशांत सर और विनय सर एक ही कैबिन में बैठते हैं, तो इन दोनों का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल रूल है। क्योंकि उधर कैमरा दिखाया जाए एक बार सर के पास, सर ने भी पूजा भट्ट बोला था, सर ने भी पूजा भट्ट बोला, इधर विनय सर ने भी, और फिर बाद में दोनों ने फुकरा इंसान बोला था यहाँ पे। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे इन्फ्लुएंस है एक दूसरे का। मगर जो इन्होंने पॉइंट बोले दोनों नहीं बहुत एक्यूरेट थे यहाँ पे कि किस हिसाब से चल रहा है, क्योंकि दोनों का फैन बेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऊपर से ये डिपेंड करता है कि सिर्फ सोशल मीडिया की ऑडियंस नहीं, टेलीविजन ऑडियंस भी है जो जुड़ गई है वहाँ पे। तो वो किस हिसाब से वहाँ पे उनको देखते हैं, किस हिसाब से नहीं देखते हैं, वो आगे पता चलेगा। फॉलोवर्स बहुत है उनके, तो इस वजह से उनकी जीतने की चांसेस ज्यादा है। यस सर, तो ये तो ही बात। अभी एक दो लोगों से और पूछेंगे तब जाके आपको ओवरऑल पता चल जाए, क्योंकि अभी तक हम देखा जाए तो हमारा 3-2 चल रहा है स्कोर, राइट? एक तक 3-2 चल रहा है। 3 लोग फुकरा इंसान बोल रहे हैं और 2 लोग बोल रहे हैं कि एल्विश यादव यहाँ पे जीतेंगे। और सर यहाँ पे एक ऐसे में इंसान है जो मैंने प्रशांत सर को भी बताया था कि जिन्होंने बोला कि अगर फुकरा इंसान जीतता है तो ठीक है, अगर नहीं जीतता है तो मैं 5 लाख रुपए देने को तैयार। ऐसा कौन है सर? गेस कर सकते हैं आप, बताइए। ऐसा कौन हो सकता है? सर एकता ही है, सर एकता ही है। एकता है, ओके। तो ये देख लेते हैं कि भाई एंड में जाके क्या होता है, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट बिग बॉस, इट्स ऑल अबाउट आवर कंपनी नाउ। कि देखते हैं कि हमारे एम्प्लॉय कितने सच्चे हैं, कितना अच्छे से 5 लाख रुपए देते हैं या नहीं देते हैं। तो ऑल गोज टू द विनर। तो हमने बहुत सारे लोगों से यहाँ पे जो हमारी इन्फॉर्मेशन थी वो ले ली है। अब आते हैं हम 1-2 लोगों से और पूछेंगे। तो यहीं पे मैं बुलाना चाहूँगा मयूर को। मयूर भाई, एक सिंपल सा सवाल है, बिग बॉस जीतेगा कौन? अभिषेक मलान जीतेगा भाई। फुकरा इंसान जीतेगा? फुकरा इंसान जीतेगा। अभी मैं स्कोर बता देता हूँ, एल्विश यादव के 2 वोट हैं और तुम्हारे वोट को मिलाते हुए फुकरा इंसान के 4 वोट हो चुके हैं। भाई होंगे नहीं क्या? दिल्ली है और वो दिल्ली का ही लड़का है, पीतमपुरा में रहता है। मैं उसकी वीडियोस बहुत स्टार्टिंग से देख रहा हूँ, जब से उसने चैनल स्टार्ट करा है। उसकी जो जर्नी है बहुत अच्छी है और उसने बहुत स्ट्रगल करा है। उसका कंटेंट हर कोई नहीं बना पाएगा। एल्विश यादव जैसे बनाता है, चलो हाँ ठीक है, अच्छा है, बट फुकरा की बात अलग है। बट अगर हम बिग बॉस के बारे में बात करिए तो चलो सोशल मीडिया की बात होगी, ये सब दूसरी बात है। मगर बिग बॉस अगर आप बोले कोई एक ऐसा पॉइंट दो मुझे कि जिस वजह से लग रहा है कि हाँ भाई एल्विश और फुकरा में फुकरा जीत सकता है। देखो, फुकरा ने बिग बॉस स्टार्टिंग से खेला है और उसने सारे फेज देखे हैं। एल्विश बीच में आया है तो उसको एक बेनिफिट है, वो बाहर से भी देख के आया है।
फुकरा के लिए बिल्कुल नया था। वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा टारगेटेड हो गया था, उसके बावजूद उसने खुद को ठीक करा और हर उसमें अच्छा परफॉर्म करा। लगभग कई बार तो उसको बॉस मीटर वो जीता है। तो उसकी स्ट्रगल है पूरे, मतलब उसने तरीके से खेला है, फुल डेडिकेटेड से खेला है, तो उसको जीतना चाहिए। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फुकरा के वोट हो चुके हैं 4 और एल्विश को हो चुके हैं 2। तो यहाँ पे तो भाई अगर ऑफिस के बारे में बात करूँ मैं, तो ऑफिस में फुकरा यहाँ पे भारी है, बाकी और ऑडियंस का पता नहीं। तो हमारे ऑफिस के हिसाब से यहाँ पे जीत रहे फुकरा। तो यहाँ पे हमने ऑफिस वालों से सबसे पूछा कि भाई जीतेगा कौन, जो बिग बॉस देखता था। अब इसमें से कोई भी एक इंसान ऐसा नहीं था जिसने बिग बॉस नहीं देखा था। तो सबके अपने अपने ओपिनियन थे, अपने अपने रीजंस थे क्यों जीतेंगे। अब आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि भाई बिग बॉस जीतेगा कौन। आपको जो भी लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, क्योंकि हो सकता है हम इसका पार्ट 2 भी लेकर आए और वहां पे बाहर के लोगों से भी पूछें, ऐसी रोड वगैरह में जाके लोगों से पूछें या पब्लिक ओपिनियन लें वहां पे कि भाई जीतेगा कौन। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो बने तब भी नीचे कमेंट करके बता ही देना, ठीक है। तो बस इतनी थी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में।